वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री के नाम से भी जाने जाने वाले इन पहाड़ों का अस्तित्व हिमालय से भी पुराना है। क्या आप जानते हैं कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है? इतना ही नहीं, वेस्टर्न घाट्स दुनिया के 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक है। वेस्टर्न घाट्स अपने नाम के मुताबिक इंडियन वेस्टर्न कोस्ट के समांतर चलता है, जो नॉर्थ में सापुतारा रेंज से शुरू होकर साउथ में कन्याकुमारी तक टोटल 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट्स की ये हसीन वादियाँ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में टोटल 140,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। ये पहाड़ सिर्फ अपनी सुंदरता और जैविक विविधता के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये पहाड़े और उनके विशेष फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स इंडिया के मानसून पैटर्न्स भी डिसाइड करते हैं। गर्मियां खत्म होते ही साउथ वेस्ट से आने वाली बरसती बादलों को रोककर वेस्टर्न घाट्स भारत में बरसात लाने में काफी अहम भूमिका निभाती है। इसी वजह से ये पूरे विश्व के सबसे श्रेष्ठ ट्रॉपिकल मॉनसून सिस्टम्स में से एक है। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की स्ट्रक्चर की। इस बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में कुल मिलाकर 39 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें नेशनल पार्क्स, रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूडेड हैं। कम से कम 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ 5000 से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स, 139 मैमल्स, 508 बर्ड्स एंड 179 एम्फिबियन स्पीशीज पाए जाते हैं। इन स्पीशीज में कई स्पीशीज तो ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में केवल यहीं पर पाए जाते हैं। इसके कारण वेस्टर्न घाट्स का संरक्षण करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जान ही गए होंगे कि वेस्टर्न घाट का महत्व हमारे देश के लिए कितना अहम है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक वेस्टर्न घाट के बारे में ही क्यों बात हो रही है। इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का मुख्य मुद्दा बायोडाइवर्सिटी था, इसलिए? हाँ, लेकिन एक और कारण भी है, अवेयरनेस। हम में से ज़्यादातर लोग वेस्टर्न घाट जैसी हमारे देश की संपत्ति से अनजान हैं और बिना जानकारी की हम किसी भी चीज़ से लगाव नहीं कर सकते, उसके संरक्षण के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। आज इंडियन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ग्रीडी इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बेकार से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से हमारे बायोडाइवर्स वेस्टर्न घाट को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारे देश के पर्यावरण को बचा सकें। जैसे कि हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वेस्टर्न घाट के ESA यानी कि इको सेंसिटिव एरिया में गिने जाने वाले 388 गाँवों पे से प्रोटेक्शन हटाने की बात की, ताकि वहाँ पे माइनिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। उतना ही नहीं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी इसी साल के मार्च महीने में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। इस प्रोजेक्ट की वजह से करीब 2.2 लाख पेड़ कटे जाने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में इतना ज़्यादा नुकसान अनियमित बारिश, ज़मीन का धुलना और नदियों का सूखना जैसी कई और मुश्किलों को न्योता देगा। उतना ही नहीं, इस विस्तार में बसने वाले बहुत सारे जीव जंतु भी इसका शिकार होंगे। गवर्नमेंट के इन फैसलों से इंडियन बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल इकोसिस्टम पे काफ़ी बुरा असर होगा। लेकिन इन मामलों में हम और आप जैसे लोग भला कर भी क्या सकते हैं, राइट? नॉट रियली। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे देश की इकोनॉमी का सीधा असर होता है और देश की इकोनॉमी पर हमारा, या यूँ कहे कि हमारी चॉइस का, कंज्यूमर्स चॉइस का। नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया रिसर्च बताता है कि एनवायरनमेंट को हर साल जितना नुकसान होता है, उसमें से 60 से 80% नुकसान कंज्यूमर्स चॉइस की वजह से होता है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो चीज़ मैन्युफैक्चर होके मार्केट में आ ही गई है और एनवायरनमेंट को जो नुकसान होना था वो हो ही चुका है, तो मेरे खरीदने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो बनाते हैं और आप खरीदते हो, ऐसा नहीं है। आप खरीदते हो इसलिए वो बनाते हैं। तो अगर हमें मिलकर एनवायरनमेंट को बचाना है तो अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले ये 2 सवाल ज़रूर करिए कि क्या मुझे इस चीज़ की सच में ज़रूरत है? अगर हाँ, तो इस चीज़ से एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा? और अगर बुरा असर हो रहा है तो उसे किसी और एनवायरनमेंट सस्टेनेबल चीज़ से रिप्लेस कीजिए।
और देखना हमारे कलेक्टिव एफर्ट से फर्क पड़ेगा, क्योंकि our voice might be ignored, but our choice will definitely make a huge difference. Make a conscious choice today for a better earth tomorrow. जय हिंद। इस हफ्ते हम सम्मान करना चाहते हैं बाबा करनेल सिंह खैरा का, जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र हाईवे पे करीब 20 लाख लोगों को मुफ्त में भोजन करवाया। इसके साथ ही हम सभी सिख सेवकों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इस महामारी के वक्त पूरे विश्व में लंगर सेवा प्रदान की। सिख कम्युनिटी के सभी हीरोज को हमारा सलाम। धन्यवाद।